अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपने अपडेट सुनी होगी कि ज़ाहिर जाफ़र को जो एक संगीन कत्ल का मुजरिम रहा है और केस काफ़ी हाईलाइटेड था, उसको अभी सज़ा अनाउंस कर दी गई है। जो फ़ैसला अभी जारी किया गया है वो बहुत ही मुख्तसर सा है, अभी तफ़सीली नहीं है। तो जो सज़ाएँ अभी अनाउंस की गई हैं उसकी मैं आपको जो है तफ़सील जो अभी तक आई है सुना देता हूँ। जज साहब जो हैं मोहम्मद अता रब्बानी एडिशनल सेशंस जज वेस्ट इस्लामाबाद, उन्होंने सज़ाओं को अनाउंस किया और 3 मुल्ज़मान को उन्होंने सज़ा अनाउंस की है, जबकि बाकियों को उन्होंने बरी कर दिया। सबसे पहले मैं ज़ाहिर जाफ़र का बताता हूँ, जिसकी उम्र 28-29 साल है। जज साहब लिखते हैं कि अंडर सेक्शन 302 पीपीसी ही इज़ सेंटेंस्ड टू ताज़ीर, ही बी हैंग्ड बाय हिज नेक टिल ही इज़ डेथ। जब तक उसको मौत ना आ जाए उसको फांसी पे लटकाया जाए। ही इज़ डायरेक्टेड टू पे 5 lakhs एज कंपनसेशन टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड मिस नूर मुकद्दम एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 544 ACRPC. In case of non-payment of compensation amount, it shall be realized as arrears of land revenue. In case of non-realization of said amount, the convict shall have to undergo 6 months. यानी 302 की तो सज़ा दी गई है कि सज़ाए मौत, और साथ ही साथ कंपनसेशन का भी कहा गया कि आप जो है जो नूर मुकद्दम के वर्सा हैं जिसमें माँ बाप हैं उनको 5 लाख रुपए ये ज़ाहिर जाफ़र बतौर हर्जाना देगा, कंपनसेशन देगा। और अगर वो नहीं देता तो इसकी जायदाद कुर्क करके वहाँ से ज़ब्त किए जाएंगे ये पैसे, बैंक अकाउंट्स में अगर पड़े गए हैं तो वहाँ से पैसे ये निकाले जाएंगे, 5 लाख रुपया भी। इसके अलावा अंडर सेक्शन 364 पीपीसी ही इज़ सेंटेंस टू 10 years एंड विद फाइन ऑफ ₹1 lakh। इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन ही शैल अंडरगो 2 months सिंपल इम्प्रिजनमेंट। 302 के साथ 364 की भी सज़ा लगाई गई है और उसमें जो है 10 साल की सज़ा दी गई है और साथ में जुर्माना और हर्जाना 1 लाख रुपए है, जो अगर वो अदा नहीं करेगा तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में से लिए जाएंगे। इसके अलावा 342 पीपीसी उसको 1 साल की सज़ा दी गई। इसके अलावा एक और दफ़ा ज़ाहिर जाफ़र पे लगी 376 रेप की भी, उसमें उसको 25 साल की सज़ा दी गई एंड विद फाइन ऑफ ₹2 lakhs। और अगर वो 2 लाख का हर्जाना या कंपनसेशन नहीं देता तो उसे 3 माह की एक्स्ट्रा सज़ा भुगतना पड़ेगी। इन तमाम सज़ाओं के बारे में लिखा है कि ये सारी कॉन्करेंटली चलेंगी, साथ साथ चलेंगी, और बेनिफिट ऑफ सेक्शन 382 भी दिया जाएगा कि जितनी उसने अंदर भुगत लिया उसको बीच में से माइनस कर दिया जाएगा। ये था मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र। ज़ाहिर जाफ़र के अलावा 2 और मुल्ज़मान को भी सज़ा दी गई, जिसमें एक माली और एक बॉडीगार्ड था। माली और बॉडीगार्ड के बारे में भी जज साहब का व्यू ये है कि ये इनके नॉलेज में था और ये साथ मिले हुए थे, फिर भी इन्होंने कोई रोकने की कोशिश नहीं की, तो उन पे भी दफ़ात लगी। उनके बारे में जो सज़ाएँ अनाउंस की हैं वो हैं मोहम्मद जान को सज़ा सुनाते हुए सेशंस जज साहब मोहम्मद अता रब्बानी ने सज़ाएँ जो दी हैं उनकी डिटेल ये है कि सेक्शन 109 के तहत और सेक्शन 364 के तहत इसको सज़ा दी गई है 10 साल की, और फ़ाइन जो है 1 लाख रुपए का। अगर 1 लाख रुपए का हर्जाना वो नहीं जमा कराते तो 2 माह की मज़ीद जेल काटनी होगी। इसके अलावा सेक्शन 368 के तहत 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए जो है जुर्माना। 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो 2 माह की सज़ा मज़ीद काटनी पड़ेगी। इसके अलावा 176 दफ़ा के तहत सज़ा दी गई है वो 1 माह की है। इसके अलावा 118 दफ़ा के तहत 7 साल की सज़ा है और 1 लाख रुपए हर्जाना। और अगर 1 लाख रुपए हर्जाना या फ़ाइन नहीं देंगे तो 2 माह की मज़ीद सज़ा काटनी होगी। ये था मुल्ज़िम मोहम्मद जान। इसके साथ एक और मुल्ज़िम था जो कि मुलाज़म ही है ज़ाहिर जाफ़र का, मोहम्मद इफ्तिखार। इसको सज़ा सुनाते हुए जज साहब ने सज़ाएँ सुनाई हैं जिनकी डिटेल ये है। 109 सेक्शन के तहत और 364 सेक्शन के तहत सज़ाएँ इनको दी गई हैं 10 साल की, और फ़ाइन किया गया है 1 लाख रुपए का। अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं कराता तो 2 माह की मज़ीद सज़ा काटनी होगी। आगे दफ़ा लगाई है 368 पीपीसी और सज़ा दी गई है 10 साल की। साथ में जो फ़ाइन है वो 1 लाख रुपए का है। अगर 1 लाख रुपए जमा नहीं कराता तो 2 माह की मज़ीद इसको सज़ा काटनी पड़ेगी। साथ में दफ़ा लगी है 176 पीपीसी और सज़ा दी गई है 1 month की।
इसके अलावा दफ़ा लगी है 118 PPC की और सज़ा इस दफ़ा के तहत दी गई है 7 साल की। अगर 7 साल के अलावा फ़ाइन 1 लाख रुपया जमा नहीं कराता तो मज़ीद 2 माह की जेल काटनी पड़ेगी। साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अता रब्बानी ने एक लेटर जारी किया सुपरिटेंडेंट जेल को इन सारे मुलजमान के लिए कि इनके जो है सेंटेंसेस का आगाज़ कर दिया जाए और इस फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए। कोई जज सज़ा सुनाता है तो उसके वारंट्स निकालता है उस मुलजिम के, जो कि उस मुलजिम के साथ जाते हैं सुपरिटेंडेंट जेल को, जिसके अंदर मेंशन किया जाता है कि अब ये मुलजिम आपकी कस्टडी में है, बामुताबिक या अकॉर्डिंग टू द जजमेंट जो अनाउंस की गई है उसको सज़ा के लिए यानी सेंटेंस के लिए कैद बामुशक्कत या सिंपल के लिए जेल में रखा जाए और जब कंप्लीट हो जाए तो छोड़ दिया जाए। तो ये वारंट्स इन तमाम मुलजमान के साथ, इन तीनों मुलजमान के साथ सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला जेल को जारी किया गया। अब ये अपनी सज़ा का आगाज़ करेंगे। जैसे ही तफसीली फ़ैसला आएगा जज साहब का कि किन रीज़निंग के ऊपर सज़ाएँ सुनाई गई हैं तो मैं उस पर भी इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।